और बहुत कम आए हाँ एडमिशन लेने वाले में स्टार्टिंग फॉर्म हाँ स्टार्टिंग फॉर्म एंड हो गया। महावीर की कॉलेज में लेना है एडमिशन, देव गुरु और धर्म का करना है सिलेक्शन, तन मन और धन का देना है डोनेशन, तब जाकर देव गुरु और धर्म की ओर से मिलेगा आपको कांग्रेचुलेशन। सही है ना? अभी तक अपन ने ना एडमिशन किया है, ना सिलेक्शन किया है, ना डोनेशन दिया है, इसलिए अभी तक अपने को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ संसार में लगे रहते हैं अभी तक हाँ। वहां पर एडमिशन करवाने की चिंता होती है, बच्चों का साल भर बिगड़ जाएगा। सही है ना? अभी कोरोना के कारण जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो घर पे माता पिता को चिंताएं सताती है कि बच्चे की लाइफ बिगड़ जाएगी, 2 साल तो पीछे आ गया। वहां पर एडमिशन नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई तो उसका भविष्य की चिंता हो रही है, लेकिन आज अपनी पूरी लाइफ निकल गई है, पूरी जिंदगी निकल गई है, लेकिन अभी तक हमने एडमिशन नहीं किया है। उस थोड़ा सा भी हमारे दिल में थोड़ी ठेस लग रही है या दर्द हो रहा है या दुख पहुंच रहा है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। हाँ, वहां पे तो आपको एक मर्यादा है, इस साल की उम्र तक ही आपको इस क्लास में बिठाया जाएगा। 1 साल 2 साल 4 साल तक ही एक क्लास में बिठाते, उससे ज्यादा नहीं बिठाते। फेल हो गए तो वापस उस क्लास में, वापस फेल हो गए तो शायद 3 बार तक बिठाते होंगे मेरे अंदाज से। हाँ, मुझे मालूम नहीं, बहुत साल हो गए पढ़े को, लेकिन एक मर्यादा होती है। अगर स्कूल वाला बिठा देगा तो घर वाला बोल देंगे बस अब तू बैठ जा, फालतू में पैसे अपने पास फालतू के नहीं आ रहे। लेकिन अभी तक हम तो घर से उपासना से घर में ही हम रह गए। अभी तक हमने न सिलेक्शन किया, न एडमिशन हुआ, कुछ नहीं हो पा रहा है। आज अपने यहाँ पर ऐसा पवित्र दिवस, आज कौन सा है? धनतेरस का। ऐसे धनतेरस के दिन सब धन की पूजा के लिए गए हुए। सही है ना? दुकान खाली करने में हम लगे हुए हैं, धन यानी लक्ष्मी करने में लगे हुए हैं, तो खुश करने से लक्ष्मी मिल जाएगी। लक्ष्मी तो धन लक्ष्मी भी होती है, धैर्य लक्ष्मी भी होती है, शौर्य लक्ष्मी होती है, और सौभाग्य लक्ष्मी भी होती है, विजय लक्ष्मी होती है, ग्रह लक्ष्मी होती है, और धर्म लक्ष्मी होती है। अपने को इन सभी 9 प्रकार की लक्ष्मी में से हमने कौन सी लक्ष्मी को पसंद किया है? कौन से धन को पसंद किया अपन ने इतने धन में से? धन लक्ष्मी केवल एक प्रिय है, लेकिन याद रखना घर लक्ष्मी खुश नहीं है तो आपका घर भी बिगड़ते नहीं रहेगा। हाँ, तब उसकी पूजा कर लेंगे। हाँ, तब उसका मान बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद में उससे कोई लेना देना नहीं। केवल व्यक्ति को एक चीज से लेना देना है, वो है धन से। अरे विजय लक्ष्मी कहाँ? जहाँ पर पेड़ रखा आपने और वहाँ पर आपकी लीला लहर हो जाएगा, उस लक्ष्मी को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। धर्म लक्ष्मी जहाँ आए, धन लक्ष्मी के लिए कितना ही मेहनत करो वो साथ में आने वाली नहीं, लेकिन धर्म लक्ष्मी को अगर अपन ने सेवा अर्चना पूजा भक्ति व्यायाम जो भी कर ली, अगर धर्म की ओर हमने अग्रसर कर दिया तो याद रखना ये 8 लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। और ऐसे इस धन लक्ष्मी के दिन आज धनतेरस कैसे बना? धनतेरस गायों के समूह को गढ़ते, और जब खुशहाली आवाज आई तो वो डर के भागने लगी, और उसी वजह से धनतेरस धनतेरस की जगह धनतेरस बन गया। क्या कर गाय है? समूह, झुंड को बोलते हैं गण। जैसे ही आवाज आई, डर के कारण सारे भागने लगे, तो वो रियल में तो धनतेरस था। धनतेरस से धीरे धीरे वो धनतेरस पे आ गया। जैसे हमारे परमात्मा अपापापुरी नगरी के अंदर चातुर्मास था, परमात्मा महावीर
जब केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद में जब वो पहली देशना ना एकदम सूक्ष्म छोटे से समय की थी, तुरंत वहां से विहार करके ऋषुवालिका नदी से विहार करके परमात्मा कहाँ पहुंच गए थे? अपापापुरी नगरी के अंदर। कहाँ पे पहुंचे थे? अपापापुरी नगरी के अंदर पहुंचे। अब उस अपापापुरी नगरी का आप किस नाम से पहचानते हो? पावापुरी। हाँ? पावापुरी। पावापुरी। आज अगर पहचाना जाता है तो अगर हम किसी को बोलते हैं अपापापुरी नगरी कहाँ से जो तो पावापुरी नगरी में हुआ था। लोगों को मालूम नहीं है कि अपापापुरी नगरी ही पावापुरी नगरी है। और ऐसे आज के दिन कितने देशों के राजा आए थे? 18 देश के। 9 मल्लवी और 2 लक्षवी। 18 देश के राजा क्यों आए थे? किसने इनविटेशन भेजा था? नहीं। उसी दिन 18 देशों के राजा आए तो क्यों आए? आगे पीछे भी आ सकते थे। ये कारण क्यों बना? आपको मालूम होगा परमात्मा महावीर का कि परमात्मा महावीर को जब गौशाला ने क्या किया था? तेजोलेस्या छोड़ी थी। उस तेजोलेस्या जब छोड़ी तो परमात्मा को परिक्रमा देकर वह तेजोलेस्या वापस कहाँ चली गई थी? गौशाला के पास में पहुंच गई। और उस वक्त परमात्मा ने क्या कहा था? गौशाला तू मेरे ऊपर कुछ भी कर दे, अभी मेरी उम्र 16 वर्ष और बाकी है। क्या कहा था उस वक्त? 16 बाकी है। मेरे 16 वर्ष अभी और मैं इस धरती पर रहने वाला हूँ। 16 वर्ष के बाद में मेरा निर्वाण होगा। लेकिन गौशाला ध्यान रखना, तेरा उम्र तुझे अब केवल 7 दिन ही बाकी है। तेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। और रियल में क्या घटना घटी? जब वह तेजोलेस्या घूमकर वापस गौशालक के शरीर में पहुंची, ऐसी वेदना हुई, रोग से ग्रसित हो गया और 7 दिन के बाद में गौशालक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वह तो अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में उसको लगा कि परमात्मा को आज तक मैंने अवहेलना करी है, मेरा भाव बिगड़ जाएगा, मैं दुर्गति में चला जाऊंगा। और आखिरी समय गौशालक की बुद्धि सुधर गई, सही मति आ गई और उसने अपने शिष्यों को सही हकीकत बात बता दी कि तुम भी परमात्मा महावीर का शरणा लेना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। मैंने उनका विरोध किया था, इस वजह से मेरी यह हालत बनी। यह जब 16 वर्ष की बात कही, जब कई लोग वहां पर थे, यह बात केवल उन्होंने सुन ली कि 16 वर्ष बाकी है और इस दिन मेरा निर्वाण होगा। यह बात सुन ली। हम आपको वही की वही बात 4 महीने में कम से कम 24 बार बता दी होगी। हाँ, आपको कितनी बात याद रही है? कितनी बात याद रही? याद रहती है? अभी मैं तुरंत बोलूंगी और 5 मिनट बाद वापस पूछूंगी ना तो वो भी याद नहीं रहेगी। भूल जाते नहीं, भूलते हैं जान करके। अपन कई चीजें तो भूलते नहीं अपन लोग। हाँ, किसी ने गाली दे दी वो तो नहीं भूलने वाले हैं। किसी को आपने कुछ अपना गोल्ड का सामान दे दिया तो वो भूलोगे? वो तो रात में भी आपको याद आने लग जाएगा। मैंने दे दिया है, कहीं वो लेकर आपको चक्कर न हो जाए। उस गोल्ड के पीछे आपको सोना होना सब, रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर केवल उस वक्त यह शब्द सुने। अब 16 साल पूर्व की ये घटना, 16 साल बाद में 18 देशों के राजा को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था, कि कोई आमंत्रण नहीं दिया था। अभी तो अपने को यहाँ पे प्रवचन बुलाने के लिए एक को बुलाना पड़ता है। प्रवचन सुनो भाई, अभी 2 दिन से मैं देख रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा 2 आए तो 2 को ही सुना देना अच्छा है। पर जबरन बुला कर बिठाना ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अपने यहाँ जो सिंदूर प्रकरण ग्रंथ के अंदर यही बात चल रही थी कि जिन मत पर, जिन वाणी पर आज हमें कितनी श्रद्धा है। हाँ, जिन वचन हमारे लिए कितने मूल्यवान है। एक बार बिजनेस का आपका कोई अर्जेंट भी काम हो, लेकिन जिन वाणी यहाँ चल रही है तो उसको मंगल रूप गिना जाता है। अगर आप जिन वाणी में बैठ गए तो आपका कस्टमर आपके लिए वो 2 घंटा भी इंतजार कर लेगा। आखिरी में आज अपने को उसके ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, इसीलिए यहाँ से प्रवचन, मास्टर जी कोई अर्जेंट काम है और रवाना हो जाते हैं। जिन वाणी पर श्रद्धा रखकर अगर आप 4 घंटे भी यहाँ बैठे ना, 4 घंटे बाद भी आपको
वह व्यक्ति मिलेगा और आपके पास से ही माल लेकर जाएगा। यहाँ पर जो 18 देशों के राजाओं ने उस वक्त जब सुना, सभी जगह ये बात फैल गई, 18 देश के राजा यहाँ पर आ गए। परमात्मा ने अपापापुरी के अंदर ही देवताओं ने समवसरण की रचना करी और गौतम आदि गणधरों को वहां पर नियुक्त किया था और गणधर बनाए थे परमात्मा ने। और अंतिम चातुर्मास भी परमात्मा का कहा था इसी पावापुरी नगरी के अंदर भी अंतिम चातुर्मास हुआ। और उस चातुर्मास के अंतर्गत वह दिन नजदीक आ गया। रात्रि के समय जैसे ही परमात्मा समवसरण में बैठकर प्रवचन दे रहे हैं और उस वक्त उसी रात्रि के दिन किसको स्वप्न आए थे? पुण्यपाल राजा को कितने स्वप्न आए थे? 8 स्वप्न। पुण्यपाल राजा को 8 स्वप्न आए। और वह स्वप्न कैसे थे? आपको स्वप्न आते तो कैसे आते हैं? हाँ, वह पुण्यपाल राजा भी धर्मी था, परमात्मा का सेवक था, भक्त था। परमात्मा ने तो ऐसे पुण्यपाल राजा को भी अगर स्वप्न आएंगे तो हित बुद्धि के ही आ सकते हैं, इस शासन से रिलेटेड ही आ सकते हैं। जैसे ही वह स्वप्न पूर्ण हुए और परमात्मा जैसे ही समवसरण में गए, परमात्मा की वाणी चल रही है, मधुर देशना चल रही है और उस वक्त पुण्यपाल राजा ने क्या कहा? पुण्यपाल राजा ने कहा, प्रभु आज रात्रि के अंतर्गत मुझे से 8 स्वप्न आए हैं। जैसे ही स्वप्न आए मैं भयभीत हो गया, मुझे डर लगने लगा कि यह जो मेरे 8 स्वप्न है यह अच्छे हैं, अच्छे फल को देने वाले हैं या खराब फल को देंगे। कोई भी स्वप्न आता है, अपने को स्वप्न आया तो अपने जीवन से रिलेटेड होता है। अपने जीवन में अच्छा होना है या खराब होना है वह उसकी सूचना देता है। लेकिन पुण्यपाल राजा से को जो स्वप्न आए वो पुण्यपाल राजा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शासन से संबंधित। पुण्यपाल राजा के जो स्वप्न आए तो वह शासन से संबंधित आए थे। और उस वक्त कहा कि प्रभु मुझको उस स्वप्न का फल बताएं। हमें भी स्वप्न आते हैं तो हम क्या करते हैं रात्रि के समय? कल्पसूत्र के अंदर भी आया था कि अगर हमें स्वप्न आए तो हमें क्या करना है? अच्छा आए तो सोना नहीं, अच्छे आए तो सोना नहीं चाहिए। अच्छा आए तो सोना नहीं, सो गए तो सब कुछ खो दिया। शुभ स्वप्न आए तो हमें परमात्मा के उसी वक्त स्मरण करने लग जाना, माला गिनना, परमात्मा के दर्शन करना, मंदिर में आके परमात्मा की मूर्ति के सामने जाकर कह देना। अगर कहीं पर भगवान न हो तो गुरु भगवंतों के पास, कोई ज्ञानी गुरु भगवंत हो उनके पास में जाकर कहना। और अगर वह भी न हो तो किसके पास, किसके कानों में सुनाना? गाय के कानों में सुना देना। और अगर खराब स्वप्न आए तो वापस सो जाना। यही तो इंतजार है आपका। सही है ना? इसी का इंतजार है कि सोना अपने को अच्छा स्वप्न आ जाए तो नींद बिगड़ेगी। हाँ, यहाँ पर पुण्यपाल राजा को पहला स्वप्न आया और वह स्वप्न कह रहे हैं कि मुझे इसका फलादेश यानी इसका फल बताइए भगवंत। और उन्होंने कहा कि मैंने किसको देखा है? जीर्णशाला के अंदर हस्ती को देखा। हस्ती यानी हाथी। जीर्णशाला के अंदर मैंने हाथी को देखा। और उस वक्त परमात्मा महावीर ने बताया कि हाथी, वह बता रहा है कि हाथी जीर्णशाला में महावर इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है कि वह अच्छी शाला के अंदर आ जाए, लेकिन फिर भी सारे हस्ती जो हाथी है वो जीर्णशाला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जीर्णशाला ऐसी हो रही कि अभी दीवार गिरे या अभी दीवार गिरे, लेकिन फिर भी उसका त्याग करने के लिए वह तैयार नहीं है। और फिर कह रहे कि बाई चांस कोई 2-4 चल
प्रयत्न कर रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं और आ गए हैं। ऐसा स्वप्न पुण्यपाल राजा ने देखा है। पुण्यपाल राजा का ही दूसरा नाम क्या है? हस्तिपाल। स्तवन की कड़ियों में आता है हस्तिपालनी जीर्ण सभा में अंतिम बोध सुनाया। परमात्मा महावीर का जो स्तवना वगैरह जिसमें आते हैं, हस्तिपाल राजा की जीर्ण सभा में उन्होंने अंतिम बोध सुनाया था। तो उस वक्त जैसे जीर्णशाला की बात आई, परमात्मा महावीर ने बताया कि आजकल के जो श्रावक पंचम आर्य के जो श्रावक लोग रहेंगे, जो श्रावक वर्ग है, वह इस जीर्णशाला को छोड़ने के लिए यानी संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। उन्हें सब कुछ बताएंगे। महावत कौन है? गुरु भगवंत। महावत गुरु भगवंत है, सदगुरु भगवंत है। और हस्ती की उपमा यहाँ पर श्रावक श्राविकाओं को दी है और वो कह रहे हैं कि इतना धर्म का उपदेश देंगे, संसार की असारता बताएंगे, सब कुछ बताने के बाद में भी वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। संयम यानी रजवाड़ी शाला, जहाँ पर केवल सुख है। पंचम आर्य में दुख ज्यादा रहेगा, सुख कम रहेगा। इतने दुख के अंदर थोड़ी सी रिद्धि देखकर भी उसमें व्यक्ति आसक्त हो जाएगा और ऐसे इस दुखमय संसार का वह त्याग नहीं करेंगे। तो पहले स्वप्न का उन्होंने फलादेश दिया कि कितना ही सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी संसार का त्याग करने वाले पंचम आर्य के श्रावक वर्ग नहीं रहेंगे। दूसरा स्वप्न क्या देखा था? नहीं मालूम ना, पर अब याद कर लेना ना। दूसरा स्वप्न बंदर का देखा। बंदर के अंदर दुर्गुण क्या होते हैं? चंचल होता है, चंचल। उसके अंदर चंचलता, चपलता ज्यादा होती है और वह बंदर सत्वहीन होता है, सत्वशाली नहीं होता है, दृढ़ निश्चय नहीं होता। उसके अंदर चपलता ज्यादा होती है। एक सेकंड में वह यहाँ रहेगा, इस डाल में, दूसरे सेकंड में दूसरे वृक्ष पर रहेगा। उसका एक मुकाम नहीं रहता है। जब यह कहा, भगवान को मालूम नहीं था क्या कि पुण्यपाल राजा को सपने आए हैं? मालूम था, फिर भी क्यों किया? एक हम स्वयं अपने आप उस चीज को बताएं और किसी को शंका है, उस शंका को अगर वह स्वयं पूछेगा तो उस शंका का निवारण के पीछे कई लोग भी उसको प्रतिबोधित सुनकर प्रतिबोधित हो सकते हैं, उसका फर्क पड़ जाता है। एक हम अपनी मर्जी से बताएं और कई लोग आकर पूछते मास्टर जी इसका जवाब बता दो, हमको नहीं आता, तो उसका एक प्रभाव अलग गिरता है, एक प्रभाव अलग पड़ता है। जैसे ही कहा कि बंदर का स्वप्न देखा है और उस वक्त भगवंत ने बताया कि आज के समय के जो गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत, शासन के नायक, शासन को चलाने वाले, उसकी धुरा को संभालने वाले जो होंगे वह चंचल होंगे, चपल होंगे, सत्वहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वह सत्वहीन होंगे, उनके अंदर प्रमाद रहेगा, वह अपनी क्रिया का पालन सही ढंग से नहीं करेंगे। क्योंकि मालूम है परमात्मा महावीर जब विचरण कर रहे हैं, उनके अनुयायी जो श्रावक श्राविका या साधु साध्वी जो वर्ग है, वह भगवान की तरह से वह अपना जीवनचर्या संयम का पालन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें शिथिलता आ जाएगी। इसलिए वो भगवान ने पहले ही बता रहे। आज अपने कई लोगों के अंदर बात आती है कि महाराज जी आजकल तो संयम है, सही है ना, नसीब नहीं, नसीब अपनी हाथ में बनाना है। हाँ, नसीब बनाकर नहीं आते, नसीब बनाना पड़ता है। पुरुषार्थ की कमी है यहाँ पर अपने यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि आजकल के जो शासन के नायक जो रहेंगे वो ऐसे प्रमादी होते जाएंगे, प्रमाद में इतने रत हो जाएंगे और जिन मत के अनेक पंथ निकल जाएंगे, ऐसे गच्छ संप्रदाय और पंथ निकल जाएंगे, जिससे श्रावक वर्ग भी उन चीजों के अंदर भूल जाएगा। श्रावक लोग तो सरल स्वभावी रहेंगे,
उदार दिल वाले रहेंगे, लेकिन उनके मन को बिगाड़ने का कार्य यह करेंगे। आज अगर नाना पंथ बने हैं, अलग अलग गच्छ, अलग अलग संप्रदाय पंथ वगैरह बने हैं, तो वो किसने बनाए हैं? अज्ञानी व्यक्ति कभी कुछ नहीं बनाएगा। हाँ, उसको खुद को मालूम नहीं तो वो क्या बनाएगा। आज कई पंथों में बोलते हैं कि इसकी धुरा बिगड़ती जाएगी, क्योंकि कहते हैं मूल पाया ही मजबूत नहीं होगा तो मकान टिक नहीं सकता है। यहाँ पर हमारा जीव शासन भी किसके ऊपर टिका हुआ है? समोसुरी, हमारे से गुरु भगवंत शासन के नायक के ऊपर टिका हुआ है। जब वही सत्वहीन हो जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो श्रावक श्राविका वर्ग है, साधु साध्वी वर्ग है, वह भी सत्वहीन ही होने वाले हैं। मेरे निर्माण के बाद में जो अपना शासन हो जाएगा वो सत्वहीन हो जाएंगे। गुरु भगवंत जो होंगे वो प्रमादी हो जाएंगे। वह अपने संयम जीवन की जो चर्याएं होंगी उसमें वह प्रमाद करेगी। यह सारी बातें भगवान महावीर पुण्यपाल राजा के साथ में सभा में समूह शरण में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को सुना रहे हैं। अब तीसरा स्वप्न की बात आ रही है। आज ही अपने को क्या करना है? 8 स्वप्न की बातें करनी है, क्योंकि आज 8 स्वप्न बताएंगे पुण्यपाल राजा के, तो कल क्या होगा? उत्तरायण के 36 अध्ययन 2 दिन चलेंगे। आधे आधे करेंगे तो जाकर 2 दिन में अपना पूर्ण होगा। तीसरा स्वप्न पुण्यपाल राजा ने कहा कि क्षीर वृक्ष से रस टपकते हुए देखा है। क्षीर वृक्ष के चारों ओर कांटों को देखा है। इसका क्या फल मिलेगा? देखो, जो स्वप्न दिखा है ना पुण्यपाल राजा को, उसका जो फलादेश सुन रहे हैं ना, तो फलादेश सुनते सुनते पुण्यपाल राजा को लगा प्रभु आपके निर्माण के बाद में शासन की यह हालत हो जाएगी, इसलिए मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है। और पुण्यपाल राजा भी क्या कर लेते हैं फिर? संयम अंगीकार कर लेते हैं। साक्षात उस टाइम पे तो इतना बदलाव नहीं हुआ था। केवल बता रहे थे कि पंचम आ रहा है ऐसा होगा, छठा आ रहा है ऐसा होगा, मेरे निर्माण के बाद में ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी। केवल वो सुनकर ही इतना दुख लगा उन्हें, इतने संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया कि तुरंत उन्होंने संयम लेने के लिए तैयार हो गए। और आज हम साक्षात उसका फल भुगत रहे हैं। उन्होंने सुना था वह कड़वे फल आज हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी निकलने के लिए तैयार। मुख के अंदर कोई फल आ जाए, मिठास, बादाम खाते हैं, चलो बादाम, कोई कड़वी बादाम आ जाए तो अपना मुंह कैसा हो जाता है? उसे थूक देते हैं। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी आप अपने मुख में बादाम नहीं रखने वाले, नहीं रखोगे ना। बादाम तो ताकत करती, कड़वी ही तो क्या हुआ? हाँ, कड़वी है पर है तो ताकतवर, हमारी शक्ति को बढ़ाती है, तो नहीं, मुंह में डाल देना चाहिए, खा लेना चाहिए। पर क्यों नहीं रखते हम? वो खारी है, वो एक मुंह में होने के बाद में भी, थूकने के बाद में भी, जब तक हम 2-4 बादाम ऊपर से नहीं खाएंगे, जब तक उसका कड़वापन नहीं जाता है। यहाँ पर भी संसार का स्वरूप भी ऐसा ही बता रहे हैं। झेल, इसमें जो विषय भोग में जो उसमें मग्न हो जाएगा, उसमें तल्लीन बन जाएगा, उसको कटु फल ही भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर जो क्षीर वृक्ष की बात बता रहे कि क्षीर वृक्ष से रस टपकते हुए देखा है, तो भगवान बता रहे हैं कि हमारे शासन में जो श्रावक वर्ग होंगे वो बड़े उदार होंगे, सज्जन भी होंगे, लेकिन उन सज्जन व्यक्तियों, दानदाता होंगे, धन खर्च करने पे भी बहुत पिपासु होंगे, लेकिन उन उदार और सज्जन और अच्छे श्रावकों को ऐसे लिंगधारी जो साधु है, जो शिथिलाचारी साधु है, वह उनको अपने वश में कर लेंगे। क्या कहा है? और आजकल का बोलम वाला क्या है? जहाँ जंतर मंतर तंत्र धागा डोरा चलता है, उनके पास में क्या लगेगी? वो थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, जो परमात्मा महावीर ने 2600 वर्ष पहले कहा था, वह थोड़ी थोड़ी सी बातें अभी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी 5वां आरा 21,000 वर्ष में से 2600 वर्ष बीत चुके हैं।
तो जो परमात्मा 2600 वर्ष पहले कही वो उसकी स्टार्टिंग हो गई और जाते जाते अंतिम समय में तो क्या हालत होगी। हमारे जाने के बाद बाई चांस कोई आ गए यहाँ पर तो अभी भीड़ नहीं दिख रही है, अभी 5 रहे हैं कि जो शिव वृक्ष का जो रस है वो टपक रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है। दुर्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, उदार व्यक्ति भी, धर्मी व्यक्ति भी किनके फंदे में फंस रहे हैं। ऐसे मायावी, शिथिलाचारी, प्रमादी जो अपने साधु जीवन की चर्या को नहीं समझते, उन साधुओं में वह फंस गए हैं। उन्हें विवेक नहीं है, ध्यान नहीं है। लिंगधारी जो साधु होते हैं, देखने में तो साधु है, वस्त्र साधु के पहन रखे हैं, लेकिन आचार साधु के नहीं है। ऐसे सज्जन व्यक्ति उसमें डूब रहे हैं, फंस रहे हैं। और उसके बाद में चौथा स्वप्न कौन सा आया है? चौथे स्वप्न में क्या देखा है? एक ही स्वप्न नहीं मालूम आप लोगों को? मुझे तो लग रहा था ये प्रवचन लेने की जरूरत नहीं अपने को। हाँ? चौथे स्वप्न के अंदर कौवे को देखा। हाँ, 5 वर्ष नहीं, चौथा ही पहला हाथी को, दूसरे में बंदर, तीसरे में शिव वृक्ष और चौथे में कौवे को देखा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने कौवे को देखा, शुद्ध निर्मल तालाब का जल न पीते हुए वो गंदे नाले का पानी पी रहा है। क्या कहा है? कौवे की आदत होती है, वह किसी अच्छे भोजन पर दृष्टि नहीं डालेगा, वह अपनी चोंच नहीं लगाएगा। जहाँ गंदगी है, मांस का लौंदा पड़ा हो या ऐसी वैसी तुच्छ चीजें हो, वह वहां पर ही जाकर अपना स्थान बनाता है, उसी में वह मुंह डालता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमारे शासन के अंदर, अपने शासन में जो गुरु भगवंत है, वो अपनी अच्छी चीजों का त्याग कर दूसरों में हाथ डालने के लिए जाएंगे। यानी कि कोई भी अपना गुरु गच्छ को छोड़कर दूसरे गच्छ में जाने की तैयारी करे। साधु जरूर है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह चीज बराबर नहीं है, यह अच्छी नहीं है, और उस अच्छी चीज का त्याग कर वो खराब जगह में जाने की कोशिश करेंगे। कौवा अच्छी चीज को छोड़कर कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? गंदे जल को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। उसी तरह से हमारे जो परंपरा में जो रहे हुए गुरु भगवंत है, वह अपनी परंपरा को, अपने गच्छ को छोड़कर अन्य गच्छ में जाने की तैयारी करेंगे, अन्य गच्छों में जाएंगे। और अन्य गच्छों में जाएंगे तब क्या होता है? कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यह स्थिति उसकी व्यक्ति की बनेगी। उसके बाद में 5वां स्वप्न पुण्यपाल राजा ने क्या देखा है? सिंह को देखा है। किसको देखा है? ये तो आपको मालूम होगा, सही है ना? क्योंकि ये तो कल्पसूत्र के अंदर भी आता है। कई बार अपन प्रवचन के माध्यम से भी बता देते हैं कि सिंह में पड़े हुए कीड़े सिंह को खा रहे हैं। यह स्वप्न देखा तब भगवान कह रहे हैं, सिंह आंखें खोल कर रहे तो भी भयानक होता है, सोया हुआ हो तो भी उसे लगता है ना डर, कि वो सोया हुआ है, उसके नजदीक जा सकते हैं ना। पर व्यक्ति को मालूम है कब जाग जाए और कब आक्रमण कर ले, कोई भरोसा नहीं है। तो कहते हैं सिंह जागता हुआ भी खतरनाक है, सोया हुआ भी खतरनाक है। और अगर सिंह का मृत शरीर पड़ा हुआ हो, जागते हुए तो सब डरते हैं, लेकिन अगर वह मर गया हो, उसका शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कई छोटे मोटे जानवर तो उसके बाजू में भी जाना डर लगता है ना, उसको विश्वास नहीं होता है, वह डरता है, इसलिए उसके बाजू में भी नहीं जाते हैं। तो कहाँ है कि वह मरने के बाद में उस सिंह को दूसरे जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। मरने के बाद में वो सिंह उसको खाने वाला है, हाँ? दूसरे अन्य छोटे मोटे प्राणी को सिंह नहीं मारने वाला है। लेकिन जैसे सिंह मरा, मरने के बाद में उस शरीर को खराब करने
वाला, खोखला करने वाला, उसको नष्ट करने वाला कौन रहता है? उसमें रहे हुए कीड़े। तो भगवान भी बता रहे हैं कि ये जो हमारा जिन मत है, जैन शासन है, यह आज मृत सिंह की तरह है। कैसा है? मरे हुए सिंह की तरह यह हमारा जिन शासन बन चुका है। कैसे बन चुका है? कैसे बना हुआ, मरा हुआ? जिन शासन तो चल रहा है ना, अभी जितना है अभी तो मरा हुआ जिन शासन कैसे बता रहे हैं? आज हमारे जिन शासन के अंदर ना कोई केवली है, न अवधि ज्ञानी है, न मना परिज्ञानी है, न 14 पूर्वधर है, न जाति स्मरण वाले ऐसे कोई है। ऐसे हमारे धुरंधर विद्वान केवली वगैरह ऐसी कोई आत्मा नहीं बची है। इसलिए जिन शासन को मृत बताया जा रहा है। क्या बताया है? मृत। केवल ऐसे ही सामान्य गुरु भगवंत विचरण कर रहे हैं, जो इस शास्त्रों का एक अनुसरण करते हुए, इसका एक माध्यम लेते हुए आज हम जिन शासन का पर्चा फहरा रहे हैं। तो ऐसे जिन शासन को अन्य धर्मी वालों से नुकसान नहीं है, कहने का मतलब क्या कहा था? जैसे मरे हुए सिंह को दूसरा जानवर परेशान नहीं करता, उसको नष्ट नहीं करता है, उसके रहे हुए कीड़े ही उसको खराब करते, वैसे ही अपना जिन शासन में भी आज भले कोई केवली वगैरह नहीं हो, सामान्य साधु साधु और श्रावक श्राविका है, लेकिन इस जिन शासन को, इस जिन धर्म पर अगर आपत्ति है तो कोई अन्य लोगों से नहीं है। अन्य धर्म वाले उंगली नहीं उठाते हैं। अगर उंगली उठा रहे हैं तो आज के हमारे श्रावक और श्राविका और हमारे साधु साध्वी है, जो हमारे जिन शासन को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जितनी निंदा भूमिका अपने ही लोग करते हैं, उतनी दूसरे लोगों को देखा है? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। आज हमें जानकारी है हमारा साधु कैसा होना चाहिए, हमारी साध्वी कैसी होनी चाहिए, उनकी चर्या क्या होनी चाहिए। उसमें 19-20 देख लिया कि चर्चाएं स्टार्ट हो जाती है कि यह साधु तो ऐसा है, शिथिलाचारी है, इसको ये नहीं है, ये वो नहीं करता है। उसी में हम उठे करते रहते हैं और अपने जैन धर्म को नीचे गिराते रहते हैं। आज अपने अंदर इतनी फूट फजीते होने के कारण ही अन्य धर्म वाले अपनी निंदा करते हैं, नहीं तो उसको मालूम ही नहीं तो वो निंदा कैसे करेगा। और उसके बाद में छठा स्वप्न, 5 हो गए ना? 6 हुए? 5 ही तो है। 5वें है ना? अब छठा स्वप्न, पुण्यपाल राजा ने कमल को देखा। कमल कहाँ पर है? कमल कमल वन में नहीं है, कीचड़ में खिलते हुए देखा। जो कमल की जो खुशबू आनी चाहिए वह खुशबू नहीं आ रही है, और कीचड़ में खिले हुए फूल की जो ऐसी वैसी जगह पर खिला हुआ है उसकी खुशबू आ रही है। कमल को कमल वन में नहीं देखा, तालाब में उसे नहीं देखा, अच्छी जगह पर कमल को नहीं देखा। यह स्वप्न आया तब भगवंत बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर शासन के अंदर जो भी आत्माएं जन्म लेगी, जो उच्च कुल में जन्म लेने वाली है, वह संतानें जो है वह धर्मालु नहीं रहेगी, धर्म का आचरण नहीं करेगी, वह गलत रास्तों पर जाने वाली होगी, उसके अंदर गलत संस्कार होंगे। भगवान ने पहले ही बता दिया कि उच्च कुल में जन्म जरूर ले लेंगे। कमल कैसा होता है? दिखने में भी सुंदर होता है और उसकी खुशबू भी उतनी ही होती है, इतना मनमोहक भी लगता है। तो भगवान कह रहे कि उच्च कुल में जो भी संतानें जन्म लेगी वह सभी निर्दयी होगी, धर्म से कोई लेना देना नहीं होगी। परिवार तो बहुत अच्छा है, माता पिता धर्मी है, प्रेमालु है, संस्कारी है, लेकिन उनके घरों पर जो संतान है वह उन्हें धर्म से लेना देना नहीं रहेगा। वह अन्य धर्मों को पसंद करेगी, अपने धर्म का त्याग करके अन्य धर्म का पालन करेगी। इसलिए तो कई लोग भी मुंह पर आके बोलते हमारे से अपना धर्म तो बहुत कठिन है। हाँ, इन लोगों का जोरदार है। कोई तपस्या वगैरह की भी बात आती है, हमारे से अपने तो दीन
दिन भर भूखा कुल में जन्म लेने के बाद में भी व्यक्ति अन्य धर्म की इच्छा रखेगा, अन्य धर्म को अपनाने की भावना रखेगा। इसलिए कई लोगों के अपन आज के समाचार सुन रहे हैं कि कई लोग जैन क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। कई जगह देखा है कि छोड़कर अन्य धर्म की इच्छा रखेगा। और उसके बाद में अब सातवां आएगा ना, 7वें नंबर का स्वप्न देखा है कि किसान बंजर भूमि पर क्या कर रहा है, बीज बो रहा है। क्या देखना है, किसान बंजर भूमि पर बीज बो रहा है। बंजर भूमि पर बीज बोएंगे तो फल मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। उगेगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? किसान सोच रहा है ये बीज भी अच्छा है, भूमि भी अच्छी है। बीज अच्छा देखकर वो कोई सी भी भूमि पर बो देगा तो उसका फल उसको मिलने वाला नहीं है। लेकिन वही बीज अगर मृदु अच्छी कोमल भूमि पर अगर वह बोएगा तो फल उसे डबल मिलेगा। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति दान तो करेगा, दानवीर व्यक्ति दान तो करेगा, लेकिन वह पात्र अपात्र को नहीं देखेगा। सुपात्र नहीं। हाँ, कि कहाँ पर मुझे दान देना है, कहाँ पर मेरा अपना धन खर्च करना है। केवल एक लक्ष्य रहेगा कि मुझे दान करना है। आज ऐसी भीड़ लगी हुई है, थोड़ा बहुत इसी में लगी हुई कि कहाँ देना, कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है। बस वो बोलते हैं ना, भेड़ियों की चाल चलते हैं। एक भेड़ आगे चल रहा है तो उसके पीछे हम भी चलते हैं। वो खड्डे में गिरेगा तो हम भी खड्डे में गिरेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भी, दानी व्यक्ति तो खूब होगा, खूब धन खर्च करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मैं पात्र में सही जगह डाल रहा हूँ, सही जगह दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, उसका फल उसके कारण उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छी जगह दान, गरीब को दान दिया हुआ भी अगर उसको सही में जरूरत है और उसको आपने 5 रुपए का भी दान दिया है तो वह संगम ने पूर्व भाव में दान दिया था, स्थिति ऐसी थी, पर मिले कौन दान देने वाले? किसको दान दिया? गुरु भगवंत को दिया। उसका फल उसको क्या मिला? आने वाले समय में साली भद्र कर दिया। हम भी दान देते पर पहले उसको देखो, उस व्यक्ति को आप 5 रुपए दे रहे तो वो उसका क्या करेगा? खराब जगह तो उसका उपयोग नहीं करेगा। उसको जरूरत है, भूख लगी तो खाना ले जाकर दे दो, लेकिन उसको पैसे मत दो। और सचमुच में उसको पैसे की जरूरत है पर उसकी जांच लो, पहले उसको अच्छी तरीके से परख लो, उसके बाद में उसको उस चीज का दान देना। उसके पहले हमें दान नहीं देना। दान दिया हुआ भी नहीं तो वो आपको फलदायक नहीं बनेगा। कई लोग बिस्किट के पैकेट वगैरह देते हैं, फिर कई बार सुनने में आता है कि वह बिस्किट का पैकेट वापस सस्ते भाव में वह बेच देते हैं। इसलिए अब कई लोग क्या करते हैं, बिस्किट का पैकेट देते हैं लेकिन उसको फाड़ कर 2-3 बिस्किट निकाल कर वो फिर उसे देते हैं कि कम से कम वह उसको खाएगा, उसको वापस बेचेगा नहीं। पहले पैसे देते थे लेकिन बस सिगरेट वगैरह उसमें उड़ा देते थे, उनकी जो गलत आदतें थी उसमें डाल देते थे। इसलिए कभी भी दान देना हो, अच्छा सुपात्र देखकर ही उसे दान देना। और अंतिम और लास्ट जो पुण्यपाल राजा ने स्वप्न देखा, वह स्वप्न क्या देखा था? कुंभ को देखा। 8वां है ना ये स्वप्न? हाँ, 8वां स्वप्न देखा है कुंभ का, कुंभ कलश। उसने देखा कि शिखर में से कलश गिर रहा है, कलश के चारों ओर फूलों से सजा हुआ है और एक कलश ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा हुआ है। लेकिन सभी कौन से कलश की पूजा कर रहे हैं? कुछ टूटे हुए ऐसा वैसा जो कलश दिख रहा है उसकी पूजा हो रही है। और अच्छा जो सुंदर कलश दिख रहा है उस कलश की पूजा कोई नहीं कर रहा है। यह उसने स्वप्न देखा, कलश नीचे गिर रहा है, ऐसा स्वप्न देखा। तब भगवान ने कहा कि आजकल की रूढ़ी बन जाएगी। क्या रूढ़ी बनेगी? कि एक व्यक्ति वहां भाग रहा है, कई लोग जगह होता है ना, जाते तो थोड़े थोड़े समय में ऐसा चलता है। साईं बाबा को मान रहे तो लाखों की
जाएंगे, कोई माता जी को जाए कि अच्छे साधुओं को कोई नहीं पूछेगा। जो शिथिलाचारी वगैरह साधु है उनका मान सम्मान बढ़ता रहेगा, उनको पूछा जाएगा। लेकिन जो परमात्मा के अनुसार जो पालन कर रहे हैं उन साधुओं को भी, उन गुरु भगवंत को भी उन शिथिलाचार्यों के साथ में रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनके जैसा आचरण उन्हें भी करना पड़ सकता है और उन्हें भी करना पड़ेगा। कई जगह मजबूरी होती है ना। हाँ? अच्छे साधु भी कभी कभी उनके साथ में रहकर उन्हें वैसा आचरण करना पड़ेगा। जो मेरी आज्ञा के अनुसार चलेंगे उन्हें भी यह सारा कृत्य करना पड़ेगा। यह बातें भगवान महावीर बता रहे हैं और यह हकीकत है। आप भी संसार में रहते हैं, आप भले कितना ही कुछ करो, लेकिन कभी कभी अपने साथ में कैसा व्यक्ति उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके साथ में उसके जैसा हमें बनना पड़ता है। प्रतिष्ठानपुर के नगर के अंदर एक राजा के पास में एक नैमित्तिक व्यक्ति आया। उस नैमित्तिक व्यक्ति ने कहा, क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, आपके यहाँ पर अभी कुछ दिनों के बाद में पहली बारिश होगी। उस बारिश का अगर किसी ने जल पी लिया है तो वह व्यक्ति पागल हो जाएगा। क्या कहा? वह जल अगर किसी ने पी लिया तो वह व्यक्ति पागल हो जाएगा। सुबुद्धि नाम का मंत्री भी बैठा हुआ था, उसने भी यह घटना सुनी और फिर बाद में बताया कि थोड़े दिन के बाद में जब दूसरी बारिश होगी, अगर वह जल किसी ने पी लिया तो सभी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे। पहले विश्वास नहीं आया, लेकिन नैमित्तिक की बात को सुनकर लगा कभी बात को विश्वास में न लेकर अगर हमने उसको टाल दी तो कभी अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए राजा ने पटह बजवा दी, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह जो बारिश हो रही है, यह इससे इस जल को कोई भी इकट्ठा न करे, इस जल को कोई न पिए। इसलिए पहले से सभी अपने अपने घरों पर पानी की व्यवस्था कर लें। हाँ? सभी लोगों ने पानी इकट्ठा कर लिया, अपने अपने घरों पर पानी भर लिया। अब वो पानी कितने दिन तक चलेगा? थोड़े समय तक चलेगा। थोड़े समय तक सबने अपने घर का पानी पिया, बारिश हुई, पानी खत्म होने लगा। अब पूरी प्रजा थी, कोई राजा अकेला तो था नहीं, पूरे नगर के अंदर इतनी प्रजाजन, अब उन्हें पानी तो पीना ही पड़ेगा। उन सभी प्रजाओं ने, राजा और मंत्री ने तो क्या करा था, पानी अपने यहाँ इतना स्टॉक किया कि उन्हें पानी पीने की जरूरत नहीं हुई। और यहाँ पर प्रजाजन सभी ने वह पानी उस बारिश का पानी पी लिया। उस बारिश के पानी का प्रभाव पड़ा कि सभी पागलों की तरह नाचने लगे, गाने लगे, झूमने लगे। सब अपने अपने घरों से बाहर निकल कर नाचने कूदने लगे, जोर जोर से आवाज करते और जोर जोर से नाचते। यह सारा दृश्य राजा और मंत्री ने देखा। मंत्री को मालूम पड़ गया कि जरूर इन लोगों ने अभी की वर्षा का पानी पिया था। नैमित्तिक ने कहा था कि यह पानी पीने से व्यक्ति पागल हो जाएगा। अब क्या करना? यहाँ पर जितने भी पागल थे, वो जो नाच रहे थे, वह कह रहे हैं, वह मन में विचार कर रहे, कह नहीं रहे, सब मन में विचार कर रहे हैं, एक दूसरों से चर्चाएं कर रहे हैं कि अपने यहाँ का राजा और मंत्री पागल हो गए। क्या सोच रहे वो लोग? हाँ? ये चुपचाप खड़े हैं, ये दोनों पागल हो गए। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर से ही कोई राजा नियुक्त करना पड़ेगा और मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। पागलों को कभी भी देखना, खुद को अपने आप को पागल नहीं समझते, वो लोगों को ही पागल समझते हैं। उन्होंने विचार कर लिया कि अपने इसमें से किसी को राजा और मंत्री नियुक्त कर देते हैं। अपन मंत्री बुद्धिशाली होते हैं, कभी उन्हें मंत्री का पद दिया जाता है, उनके भाव को
मंत्री समझ गया कि राजन अपने को गादी से या नीचे उतार देंगे, ये सब पागल हो गए और अपने को पागल मान रहे हैं। अब ऐसा करो कि अपने को बहाने के रूप में अपने को भी इनके जैसा पागल बन जाए। और उस वक्त राजा और मंत्री दोनों वह भी उन लोगों के साथ में नाचने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। सब सोचने लगे अरे ये पागल है, ये तो समझदार है। वह भी उनके जैसे रहने लगे। थोड़ा समय बीता और उसके बाद में जो भी हुआ होगा वह देखा जाएगा। लेकिन अपना रहस्य क्या छुपा हुआ है कि जब जिसके साथ में रहा जाए उनके साथ में वैसा बनना पड़ता है। यहाँ पर राजा और मंत्री अच्छा होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, विवेकी थे, बुद्धिशाली थे, लेकिन फिर भी पागलों के साथ रहना था, उनके साथ शासन चलाना था, इसलिए राजा और मंत्री भी पागल बन गए। तो यहाँ पर भगवंत भी कह रहे हैं कि मेरे अच्छे निष्ठावान साधु साध्वी भी होंगे, चारित्र का शुद्ध पालन करने वाले होंगे, वह भी इनके साथ में रहकर उन्हें भी वैसा आचरण करना पड़ेगा। तो ऐसे पुण्यपाल राजा के जो 8 स्वप्न आए हैं, उन 8 स्वप्नों का फलादेश परमात्मा ने ऐसा बताया है कि आपके इन 8 स्वप्नों से मेरे शासन में ऐसी ऐसी हालत होगी, मेरा शासन दिन पे दिन नीचा जाता रहेगा, अधोगामी को प्राप्त करेगा। ये सारी घटनाएं परमात्मा महावीर ने भर सभा में संवत्सरण के अंदर बताई और बताया कि 5वां आरा कैसे नष्ट होगा, छठे आरे की शुरुआत कैसे होगी, छठे आरे में लोग कैसे रहेंगे, कितनी उम्र रहेगी, कहाँ पर कौन सी बिलों में रहेंगे, सारा विवरण परमात्मा महावीर ने संवत्सरण के अंदर दिया। और उसके बाद में परमात्मा महावीर 55 पुण्य के, 55 पाप के और उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन की व्याख्या परमात्मा करेंगे। परमात्मा महावीर को छठ का तप चल रहेगा और ऐसे छठ के तप के अंदर ही देशना देते देते किस तरह से परमात्मा निर्वाण को प्राप्त करेंगे, यह हम अगले कोर्स में देखेंगे।